बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, की हाल चाल तो और ठीक हो। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मटन यखनी पुलाव की रेसिपी। तो इसके लिए हमने लिए हैं बासमती चावल, ये लिए हैं तकरीबन आधा किलो। ये 3 कप के करीब बने थे। हम 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रखेंगे। हमने लिया है प्रेशर कुकर, इसमें मैंने डाल दिया है तकरीबन आधा किलो मटन है, या शायद थोड़ा सा आधा किलो से ज़्यादा हो। इसमें हमने अब लहसुन शामिल कर दिया है 5-6 जवे, और इसमें एक जो है बड़े साइज़ का मैंने प्याज शामिल कर दिया खड़े मसालों में। दालचीनी का एक टुकड़ा, 2 बादियान के फूल, 4-5 लौंग, जायफल जलवतरी का क्वार्टर पीस, सौंफ 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा साबुत 1 चाय का चम्मच, और 2 इसमें मोटी इलायची हम शामिल कर देंगे। यखनी पुलाव है तो इसमें नमक अभी हम शामिल कर देंगे हस्बे ज़ायका, या 1 खाने का चम्मच ऐड कर लीजिए या कम डाल लीजिए, बाद में भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें तकरीबन मैंने 1.5 लीटर पानी शामिल कर दी। प्रेशर मैंने इसको तकरीबन 17 से 18 मिनट लगाया था, क्योंकि ये फ्रीज़र में पड़ा हुआ गोश्त था, तो डिपेंड करता है, बाद जो है वो जल्दी भी गल जाता है गोश्त और बाद ज़रा टाइम ले लेते हैं। तो इसको मैंने तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 18 मिनट दिए थे। अब हमने जो है यखनी छान के अलग कर लेनी है, और जो बोटियां हैं वो अलग रख लेंगे हम, क्योंकि इसका जो भी असर है मसालों का वो यखनी में आ चुका है, तो इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे लेंगे आधा कप घी, क्योंकि घी में पुलाव ज़्यादा मज़ेदार बनता है। 2 तेज़पात, 1 बादियान का फूल, 1 दालचीनी का पीस, और 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा हम इसमें ऐड कर देंगे, और घी में हल्का सा इसको ब्राउन सा करेंगे। और साथ ही हम इसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज शामिल कर देंगे, लेकिन प्याज को हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन ही रखना है, ताकि चावलों का कलर वाइट रहे। और इसमें तकरीबन 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें अब आपकी मर्ज़ी है, पेस्ट बना के ऐड करनी है या साबुत डालनी है। मैंने साबुत ही 4-5 ऐड कर दी थी, बस एक जो है मैंने कट लगा कर इसमें शामिल की थी, क्योंकि ये बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर लेकर आती हैं। लाल मिर्चों का इसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है। इसमें हमने गरम मसाला 1 खाने का चम्मच शामिल कर दिया है। साथ ही अब हम इसमें उबला हुआ जो मटन है वो शामिल कर देंगे। इमली इसमें आप थोड़ी सी 4-5 इसकी गुठलियाँ जो होती हैं वो शामिल कर दें, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार लगता है पुलाव में इसका जायका। और इसको जो है हम 4-5 मिनट के लिए भून लेंगे। और इसमें जो है मैंने शामिल कर दी है काली मिर्च 1 चाय का चम्मच। ये ऑप्शनल है, लेकिन थोड़ा सा फ्लेवर मज़ीद इसका एनहांस करने के लिए मैं इसमें ऐड कर दिया है। तो 5-6 मिनट भुनाई के बाद इसमें आधा कप हम दही शामिल कर देंगे, क्योंकि दही से जो है बोटियाँ मज़ीद इसकी जो है वो मज़ेदार हो जाती हैं। तो पानी इसका जो है वो ड्राई कर लेंगे बोटियों से। अब हम इसमें यखनी का इस्तेमाल ही करेंगे, मतलब अगर 3 कप आपने चावल मापे हैं तो तकरीबन 5.5 कप इसमें पानी शामिल कर लेंगे, क्योंकि चावलों से थोड़ा सा पानी कम हम रखेंगे, ताकि चावल आपस में चिपके ना। और जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा तो इसमें हम चावल शामिल कर देंगे जो हमने भिगो के रखे हैं 10-15 मिनट के लिए। और जैसे ही पानी ड्राई होगा तो इसको हम दम लगाएंगे, और जो है फ्लेम हमने इस टाइम मीडियम सी रखी हुई है। इसके बाद इस पर थोड़ा सा मैंने केवड़ा एसेंस खुशबू के लिए 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड कर दिया। इसको कवर किया मैंने 15 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पे। तो ज़बरदस्त सा हमारा जो है यखनी पुलाव बनकर तैयार है। आप लोग ये ईद पे ट्राई कीजिएगा और फिर आप बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और एंड पे मैंने इस पर थोड़ा सा जो है प्याज ब्राउन किया हुआ इस पर ऐड कर दिया था, ये भी बहुत मज़ेदार लगता है। अब दूसरी रेसिपी मैं बनाने लगी हूँ, ये है मटन दम गोश्त। क्विक सी रेसिपी है। इसके लिए मैंने तकरीबन 500 ग्राम मटन लिया। इसमें 2 मैंने नॉर्मल साइज़ के प्याज जिनको मैंने ब्राउन कर लिया वो इसमें ऐड कर दिए। 2 छोटे-छोटे इसमें मैंने टमाटर शामिल कर दिए। 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ मैंने लहसुन अदरक इसमें शामिल कर दिया। और इसमें हमने दही शामिल करना है तकरीबन हाफ़ कप, ये बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है इसमें। 1 चाय का चम्मच इसमें हल्दी शामिल करेंगे, नमक हस्बे ज़ायका या इसमें 1.5 चाय का चम्मच ऐड कर लीजिए। और इसमें लाल मिर्चें मैंने शामिल की हैं 1 चाय का चम्मच। और इसमें हम गरम मसाला जिसमें धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर सारा कुछ मिक्स है वो इसमें हमने शामिल कर दिया है 1 खाने का चम्मच। आधा चाय का चम्मच इसमें मैंने काली मिर्च शामिल की है, ये बड़ा अच्छा इसमें फ्लेवर लेकर आएगी। खड़े मसालों में 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 मोटी इलायची और 3 सब्ज़ इलायची जो चाय में भी हम डालते हैं, इसका अच्छा खुशबूदार सा इसमें जो है वो फ्लेवर आएगा, इसमें ऐड कर देंगे। ऑयल इसमें मैं 2 खाने के चम्मच ऐड करूँगी, और तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच हम इसमें घी शामिल करेंगे। घी से बहुत अच्छा जो है ये सालन तैयार होगा।
अब इस टाइम पे कुछ लोग इसको मैरिनेट करके भी रखते हैं, मैंने नहीं किया क्योंकि सारा कुछ जब हम इसको भून लेंगे तो इसमें सारा इसका फ्लेवर आ जाएगा। तो मीडियम सी फ्लेम रख के हम इसकी भुनाई स्टार्ट कर देंगे और मैंने तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया था। इसके कलर को मज़ीद देगी टच देने के लिए मैंने इसमें तकरीबन कह लें कि चुटकी, एक आधी चुटकी जो है मैंने इसमें रेड फूड कलर ऐड कर दिया था। इससे ज़रा रेडिश कलर आ जाता है। और 6-7 मिनट की अच्छी भुनाई के बाद हम इसमें पानी शामिल कर देंगे, तकरीबन 2 कप। ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हो और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है तकरीबन 1 से 1.5 घंटा, या जब तक कि आपका गोश्त गल जाए। और उसके बाद पानी बिल्कुल ड्राई कर लिया मैंने। तो ये देखें कितना ही मज़ेदार दम वाला गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। अब आप इसको नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, जैसे भी खाएं, इंजॉय करें।